Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2A और 2B के डाउट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, उसे पढ़ने से पहले कुछ हम और चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिवाइडेंड जो होता है इजिकल टू होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जिन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है तो वो एक एक करके सारी चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो समझ लीजिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते थे, डिवाइड 31y4। 31 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। कैसे डिवाइड करते थे हम लोग? 4 लिखते थे। ये जो जिसे डिवाइड करना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। और जिससे डिवाइड करना होता है उसे कहते हैं डिवीजर। तो 4 यहां लिखेंगे, 31 यहां लिख लेंगे, यानी कि डिवाइडेंड को यहां लिखा, डिवीजर को यहां लिखा। 4 की टेबल में आपको पता है 4 7 जा होता है 28, कितना बचेगा? 3। तो यहां ये जो था वो तो था आपका डिवीजर। क्या था ये? डिवीजर। और ये जो था वो आपका क्या था? क्वोशिएंट था। और ये जो आपका था वो रिमाइंडर था। और ये 31 है वो आपका था डिवाइडेंड। ठीक है। अब ये जो मैंने रिलेशन लिखा है इन चारों के बीच में, इस रिलेशन को वेरीफाई करके हम एक बार देख लेते हैं। क्या हम डिवीजर का क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो क्या डिवाइडेंट आएगा? चलिए करते हैं। हम आरएचएस ले लेते हैं अपने रिलेशन की। इसमें आपने देखा डिवीजर लिखना है, डिवीजर की वैल्यू कितनी है? 4 है। मल्टीप्लाइड बाय किसको लिखना है? क्वोशिएंट लिखना है 7 प्लस रिमाइंडर कितना है? 3। 7 4 जा हो जाएगा 28 प्लस 3 इट्स मीन 31। और ये आपका किसके बराबर आ गया? डिवाइडेंड के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है ना? तो इसी रिलेशन के लिए हमें पॉलिनोमियल्स में भी, यानी पॉलिनोमियल्स के लिए भी इस रिलेशन को हमें पढ़ना होगा। पॉलिनोमियल्स में जनरली हम कैसे इसे नोटिफाई करते हैं? इस डिवाइडेंड को हम लोग लिख लेते हैं, किससे लिख लेते हैं? px या फिर कभी कभी fx। डिवीजर को लिखते हैं हम लोग gx से, इंटू क्वोशिएंट को लिखते हैं qx से, प्लस रिमाइंडर को लिखते हैं rx। तो यहां एक और रिलेशन मिल गया हम लोग को। क्या रिलेशन मिला? कि जो px होगा वो किसके इक्वल होगा? gx इंटू qx प्लस rx। अब यहाँ px gx rx के लिखा है क्योंकि सारे के सारे क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल px से अगर आप उससे किससे डिवाइड करते हैं? gx दूसरी कोई सी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वोशिएंट में भी एक पॉलिनोमियल मिलेगी और रिमाइंडर भी आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो ये तो था आपका रिलेशन वेरिफिकेशन, या रिलेशन क्या होता है। यहाँ पॉलिनोमियल्स में इनके लिए, इनके बीच में, किसके बीच में? px gx qx और rx के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशंस के बारे में हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो डिग्री होगी, किसकी डिग्री होगी? gx की, यानी कि डिवीजर की, वो क्या होगी? हमेशा लेस देन होगी या इक्वल होगी किससे? डिग्री ऑफ px से। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है जब आप डिवाइड करने जाएंगे, यानी कि किससे डिवाइड करेंगे? gx से। डिवीजर से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेंट क्या होगा? या तो बड़ा होगा
या बराबर होगा। छोटा तो हो नहीं सकता, छोटी वैल्यू में तो हम डिवाइड कर नहीं सकते। तो इसीलिए आपका जो पी एक्स होगा वो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, जी एक्स से। यानी डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होगी, ग्रेटर इक्वल होगी किससे, जी एक्स से। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, क्यू एक्स की डिग्री भी क्या होगी, लेस इक्वल होगी जाएगी किससे, डिग्री ऑफ पी एक्स से। यानी कि जो क्वेश्चन बचेगा जब डिवाइड करने के बाद, वो क्या होगा, जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ कम होगा ना, तो क्या होगा, डिग्री जो होगी आपकी क्वेश्चन की वो हमेशा क्या होगी, लेस इक्वल होगी किससे, डिग्री ऑफ पी एक्स से। नेक्स्ट, थर्ड है, आपने देखा होगा कि जो यहाँ रिमाइंडर दिख रहे हैं, रिमाइंडर दिख रहे हैं ना आपको, रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमेशा डिवीजन से कम आ रहा है ना। अगर आप यहाँ फोर है, फोर से ज्यादा तो नहीं आ सकता। तो जो रिमाइंडर की डिग्री होगी, डिग्री ऑफ आर एक्स, हमेशा क्या होगी, लेस इक्वल होगी किससे, डिग्री ऑफ डिवीजर। डिवीजर कितना है आपका, जी एक्स। डिग्री के बारे में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, डीएस डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होगी, डिग्री होगी। नेक्स्ट फोर्थ, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि डिग्री, किसकी डिग्री, डिवाइडेंड की। डिवाइडेंड कौन है आपका, पी एक्स की डिग्री हमेशा बराबर होगी किस किसके बराबर होगी, डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स। वैसे मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। अगर बाई चांस आपको कुछ ना समझ में आया हो तो नेक्स्ट जब भी आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमेशा याद रखने हैं, ये अभी आपको हेल्प करेंगे, और क्लास 10th में भी जब आप पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तब भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम सिंपल सी स्टेटमेंट है इसका, वह पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, किससे पी एक्स को डिवाइडेड कर रहे हैं, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर विल बी पी ए। क्या है, जब px को डिवाइड किया जाएगा किससे, x माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, pa होगा। यानी कि pa जो होगा, x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो pa क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ऐसे x माइनस वन से डिवाइड करोगे तो p1 रिमाइंडर हो जाएगा। x माइनस टू से डिवाइड करोगे तो p2 रिमाइंडर हो जाएगा। ये है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन करूं या प्रूव करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे प्रूव कर दूंगा। उसके बाद अभी जो मैं करने वाला हूं वो रिमाइंडर थ्योरम को एक एग्जांपल की हेल्प से वेरीफाई करने वाला हूं। कैसे करेंगे देखिएगा। हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेगा फाइंड द रिमाइंडर when px is equal to x square minus plus 2x plus 3 is divided by y x minus 1, and also verify it y actual division।
क्या करना है आपको? रिमाइंडर फाइंड करना है। कब रिमाइंडर फाइंड करना है? जब आप किससे डिवाइड करोगे? x माइनस वन से डिवाइड करोगे। किसको डिवाइड करोगे? इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे। और साथ के साथ आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है जो रिमाइंडर आया है कि अगर आप एक्चुअल में डिवाइड करोगे तब भी वही रिमाइंडर आने वाला है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या था, हम पहले यहाँ यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको पता है गिवन क्या है? यहाँ गिवन है पी एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो आपको डिवाइड किससे करना है? x माइनस वन से। x माइनस ए से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है? p आ रहा है। x माइनस वन से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा? p1 आएगा। और आसान सी बात मैं बता दूं आपको कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल से दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो कैसे पता करेंगे? आप सिंपली इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लगा दो। x माइनस वन को जीरो लगाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। जो x की वैल्यू जो मिली है ना आपको, वो कहाँ लगा दो? पॉलिनोमियल में लगा दो। तो आपको पता है सिंस px इज डिवाइडेड बाई y x माइनस वन, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना होगा रिमाइंडर? आपको बताया था मैंने x की वैल्यू कितनी निकाली? वन। तो रिमाइंडर p1। नेक्स्ट p1 रिमाइंडर हो जाएगा तो p1 निकालो। कितना था? p1 क्या होगा? x की जगह कितना लगाओगे? वन लगाओगे तो वन लगाइए वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स की जगह कितना लगाएंगे? वन लगाएंगे प्लस थ्री। वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन प्लस टू इंटू वन टू रहेगा प्लस थ्री हो जाएगा। कुल मिला के ये आ जाएगा सिक्स। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाला। अब हम निकालेंगे एक्चुअल डिवीजन से। एक्चुअल डिवीजन से कैसे निकालेंगे? डिवाइड कैसे करते हैं? डिवीजर को यहां लिख लेंगे, डिवाइडेंड को यहां लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। डिवाइड करने का तरीका क्या होता है? यहाँ कितना है? एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है? एक्स। एक्स में कितना मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर बन जाए? तो कितना करना पड़ेगा? एक्स का। चलिए एक्स का करेंगे। एक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का जब करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। कुल मिला के माइनस प्लस, नीचे चेंज कर देंगे आप। यहाँ टू एक्स था और ये प्लस का एक्स है, थ्री एक्स हो जाएगा प्लस कैरी करेंगे थ्री। अब देखिए कितना है? एक्स चाहिए कितना आपको? थ्री एक्स। देखिए चाहिए थ्री एक्स है एक्स, कितना लिखना पड़ेगा? थ्री। तो यहाँ आप लिख देंगे प्लस का थ्री। जब लिखेंगे थ्री का एक्स से करेंगे थ्री एक्स और थ्री का माइनस वन से करेंगे तो माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस थ्री और थ्री सिक्स। तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर कितना आया? सिक्स आया। तो आपको पता है कि जो रिमाइंडर थ्योरम थी उससे हमने जो रिमाइंडर निकाला है और एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर निकाला है, दोनों ही केस में रिमाइंडर कितना है? इक्वल आया है। तो यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम आपकी वेरीफाई हो जाती है। ठीक है ना? तो ऐसी कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। और एक बार रिमाइंडर थ्योरम को और मैं आपको समझा देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रही है आपसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसे डिवाइड करेंगे किसी दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस ए से, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? pa होगा। ठीक है ना? तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, कैसे इन्हें करेंगे देखिएगा। पहला ही एग्जांपल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री। तो आपको पता है गिवन क्या है? px है। px कितना दे रखा है? एक्स क्यू दे रखा है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर दे रखा है, प्लस के फोर एक्स दे रखा है, प्लस 50 दे रखा है। ठीक है ना? अब डिवाइड किससे कर रहे हैं? एक्स प्लस थ्री से। तो सिंस px इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री, देन इट्स रिमाइंडर क्या होगा? निकालने के लिए मैंने आपको सबसे आसान सा तरीका बताया था कि जो भी जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसे जीरो के इक्वल लगा दो। एक्स प्लस थ्री को जीरो लगाओगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा पी माइनस। पता है क्या करेंगे? जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे जीरो लगाओ, वहां से एक्स की वैल्यू निकालो, जो भी एक्स की वैल्यू मिले वो पॉलिनोमियल में लगा दो। तो पी माइनस थ्री आपका आ जाएगा रिमाइंडर। तो कहाँ लगाना है? पी माइनस थ्री। पी माइनस थ्री का मतलब है एक्स की जगह माइनस थ्री लगाना है, तो लगाइएगा माइनस थ्री का क्यूब
-3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 का क्यूब। माइनस की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव आ गया। 3 का क्या करेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 -3। माइनस की पावर पॉजिटिव है वो इवन है, पॉजिटिव आएगा और 3 का स्क्वायर 3 से जा 9 प्लस -4 3 जा 12 प्लस 50। यहाँ हो जाएगा माइनस का 27 माइनस का 27 माइनस के 54 माइनस के 12 प्लस के 50। तो कुल मिला के माइनस के हो जाएंगे 56 प्लस के हो जाएंगे 50, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका -6। क्लियर। सिमिलर एक क्वेश्चन यहाँ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल गिवन क्या है, px कितना दे रखा है आपको, px इक्वल दे रखा है आपको 4x³ -12x स्क्वायर प्लस के 14x -3। ठीक है ना, ये px हो गया। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2x - 1 से, तो लिखेंगे सिंस px इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2x - 1 से, देन रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, आपको क्या बताया गया था कि जो भी जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसे 0 लगा दो। तो 2x - 1 को 0 लगाओगे तो x 2x बराबर कितना आएगा, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/2। तो x की जो भी वैल्यू मिली है वो कहाँ लगा देंगे आप, पॉलिनोमियल में। तो p 1/2 ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है ना, ये प्रोसेस आपको आनी चाहिए। चलिए लगाते हैं p 1/2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब -12 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 -3। ठीक है, यहाँ कितना होगा, 4 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 -12 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 14 इंटू 1/2 -3। 4 से ये 2 टाइम्स कटेगा, 4 से ये 3 टाइम्स कटेगा और 2 से ये 7 टाइम्स कटेगा। कितना बचेगा, देखिए 1/2 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, प्लस का 7 बचेगा और माइनस का 3 बचेगा। तो देखिए प्लस का 7 है, प्लस का हाफ है, ठीक है, प्लस के 7 में से माइनस का 6 माइनस करेंगे 1 बचेगा, देखो हाफ तो ये बचा ही था, 7 - 3 4 और 4 में से कितना माइनस करेंगे 3 को, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे आप, कितना आएगा 2 आएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। आप इसे भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोगों के पास कुछ और क्वेश्चन हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, चेक वेदर द पॉलिनोमियल px दे रखा है 4x³ + 4x² - x - 1 इज द मल्टीपल ऑफ दिस। किसका मल्टीपल है, 2x + 1 का। अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है, जैसे कि आपको पता है 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे के सारे किसके मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल हैं। अगर ये 2 के मल्टीपल्स हैं तो 2 से डिवाइड जब हम करेंगे इनमें से किसी नंबर को तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो आपसे कह रहा है कि क्या ये जो पॉलिनोमियल है इसका मल्टीपल है। अगर मल्टीपल होगा तो हमें इस पॉलिनोमियल px को 2x + 1 से डिवाइड करने पर जो हमें मिलेगा रिमाइंडर वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि आपको पता है मल्टीपल्स कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, जब 2 की टेबल में आएंगे तो 2 के मल्टीपल्स होंगे, 2 4 6 8 10 सब 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ये जब मल्टीपल्स को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो px क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इस 2x + 1 का। तो नाउ सबसे पहले किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं। सिंस px is divided by 2x + 1 देन रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल होगा। आपको पता है क्या था कैसे रिमाइंडर पॉलिनोमियल से पूरे को 0 लगा देते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं 2x + 1 को, तो 2x + 1 को लगाएंगे हम 0,
यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा -1 और x बराबर आ जाएगा -1/2। तो p में क्या लगाना है, -1/2। तो ये तो आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो मल्टीपल होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए लगा के देखते हैं। 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर -1 इंटू -1/2 -1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू क्यूब है, पावर ऑड है, नेगेटिव आएगा, -1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 इंटू पावर इवन है, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 -1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये कटेगा कितने बार 2 टाइम्स, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1 बचेगा यहाँ, और प्लस का 1/2 बचेगा, -1 बचेगा, -1 से +1 कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, कुल मिला के 0 आ जाएगा। तो अपने लिखेंगे सिंस r जो है rx है वो कितना आ रहा है, 0 है आ रहा है। तो हेंस जो px होगा इज ए मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल होगा, ऑफ 2x + 1। ठीक है ना। सिमिलर एक और क्वेश्चन यहाँ है कि कह रहे चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt इज द मल्टीपल ऑफ 2t - 2t + 1। तो सेम वही करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको कितना मिल जाता है, रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो ये मल्टीपल होगा। तो सिंस qt पॉलिनोमियल है, qt इज डिवाइडेड बाय 2t + 1, देन रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा q इंटू क्या लगाएंगे q में, मैंने बताया था इसे किसके बराबर लगा देते हैं आप, 0 के। तो 2t + 1 को 0 लगाओगे तो t बराबर आ जाएगा -1/2, तो -1/2 लगाएंगे आप, लगाइए -1/2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस ये तो सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा ही, 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस का क्यों करेंगे, माइनस आएगा, ऑड पावर है, अपॉन 2 का क्यों 8 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 -1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स होगा, -1/2 बचेगा, +1 बचेगा, +1/2 बचेगा, -1 बचेगा, -1 से +1, 1/2 से 1/2। कुल मिला के आपने देखा, सिंस यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है आरटी लिखेंगे टी के टर्म में, तो आरटी लिखेंगे, आरटी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देन जो क्यूटी था इज ए मल्टीपल ऑफ, इसका मल्टीपल हो जाएगा 2t + 1। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज में। आपकी एक्सरसाइज 2C में आप लोग 1st से 9 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बचे या एग्जांपल्स बचे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।